और चकाचक होंगे। तो फटाफट तेजी में जुड़िए। कल जो है आप लोग को परसेंटेज पढ़ा रहे थे और परसेंटेज शायद लास्ट में कोई नेटवर्क डिस्टरबेंस हुआ था, नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम था कल। लास्ट क्वेश्चन समझ पाए थे आप लोग जो मैंने सिखाया था? ये वाला क्वेश्चन समझा तो दिया था, बनवाया नहीं था शायद क्वेश्चन, नहीं क्या ये क्वेश्चन आप लोग से बनवा दिए थे कल? हाँ बनवा दिए थे लगता, नहीं कुल मतदाताओं का 70 10 70 80 20 बच गया था है? ये हो गया था। और ये भी हो गया था ना कि 20% जो है अवैध, और कुल मतदान का 48, तो 20 और कुल का 48 68, तो कितना बच गया था 32, तो 16 का डिफरेंस ये भी हो गया था ना, 5 भी हो गया था 205। अब सिखाना था कुछ ये, और कल जो है नेटवर्क प्रॉब्लम था जिसके कारण से ये क्वेश्चन आपको हमने कल नहीं सिखाया था। सब लोग आ चुके हैं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, देवी और सज्जनों, शुरू किया जाए। 206 क्या बोला बच्चा? ठीक है 206 पढ़ाएंगे आज, है ना? चलिए सब तैयार हैं, शुरू किया जाए। सभी सुन पा रहे हैं हमें? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। देखिए बात ऐसा है, इसमें क्वेश्चन में कहता है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी पार्टिसिपेट कर रहे थे, चुनाव में भाग लिए, है ना, चुनाव में खड़े थे। 20% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 20% मतदाताओं ने 20% वोटर्स ने अपना वोट का प्रयोग किया ही नहीं, वोट डालने गया ही नहीं। जो वोट डाले गए, दिए गए मतों का 10% दिए गए मतों का मतलब 80% दिया गया, उसमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को मतदान सूची में नामांकित कुल मतदाताओं का, जितने भी वोटर लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम था, टोटल वोटर्स इनरोल इन वोटर लिस्ट, जितना वोटिंग लिस्ट में जितने भी वोटर्स का नाम इनरोल था, टोटल का 40% विनर को मिला और वह 2400 मतों से निर्वाचित हुआ, 2400 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है ना? सब तैयार है ना? तो वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम इनरोल था, वोटर लिस्ट के टोटल वोटर्स का नाम, कितने लोगों का नाम था, ये आपसे पूछेगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आप पढ़ पाए पहले? बोलिए, समझाऊं? समझाता हूं, प्लीज यहां देखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं, इंग्लिश वाला। क्या इंग्लिश पढ़ चुके हैं सब लोग? कि देयर आर 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड in an election, 20% of voters did not cast their votes, 10% of casted votes were declared invalid, and the winner candidates got 40% of total voters enrolled in a voting list and was elected by 2400 number of votes, and then find the total number of voters enrolled in a voter list. हम इंग्लिश वाले को छिपा रहे हैं, असुविधा के लिए खेद है, क्षमा चाहते हैं आपको। इंग्लिश वाला छिपा रहे हैं क्योंकि स्पेस हमें चाहिए। ठीक, स्पेस हमें चाहिए इसीलिए। सब तैयार है ना? चलिए फटाफट देखिए ध्यान से प्लीज। तो कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को? सब तैयार हैं? पीके चंद्रवंशी लाइव क्लास फर्स्ट बार पढ़ रहा हूं सर जी। अच्छा चंद्रवंशी जी आप अभी नए हैं, पीके चंद्रवंशी जी, तो पहले पीछे क्लासेस जरूर देखिएगा। ठीक है ना? शुरू करें अभी से, शुरू करते हैं मेरे भाई बंधु। बात ऐसा है कि मैं पहला बार में पूरा लिखूंगा। ठीक है, आप ध्यान सुनना। उसके बाद हम लिखना कम कर देंगे, मतलब जो दोबारा समझाएंगे ना, डिटेल का शॉर्टकट सिखाएंगे, तो हम थोड़ा सा कम लिखेंगे। ठीक है ना? चलें, ओके।
देखा जाए? नहीं। कैसे बनाएंगे? मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूं, पूरा डिटेल। वोटर लिस्ट में 100% वोटर्स इनरोल थे। वोटर लिस्ट में 100% वोटर्स इनरोल थे। हाँ, वोटर लिस्ट में कितना था? 100% वोटर्स इनरोल थे। वेरी गुड। वोटिंग कितना हुआ? 20% वोटर्स वोट डाले नहीं गए। दैट मीन्स 80% वोटिंग हुआ। वोटिंग कितना हुआ? 80% वोटिंग हुआ, 80% वोट डाले गए। वेरी गुड। सॉरी, वैलिड वोट कितना बचा? 80% तो था भैया, यस। और जो दिए गए मतों का 10% अवैध है, तो इसका मतलब दिए गए मतों का 90% वैलिड है। देखिए, ये बोला दिए गए मतों का। यदि ये कहता कि टोटल वोटर लिस्ट का 10%, तो फिर 100 का 10 निकालते। जो मैंने पिछले क्लास में सिखाया था कि भैया आप दिमाग मत लगाना, आपको जिससे कंपेयर करवाए, टोटल से तो टोटल से, वैलिड से तो वैलिड से, जिससे कंपेयर करवाए आप चुपचाप करना, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि भाई अवैध मत किसी को मिल जाए, तो नहीं, किसी को अवैध मत नहीं मिलता है। बस कंपेयर किया जाता है कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, ये ध्यान देते हैं। सबको सिखाया था ना? ओके। तो ये क्या कहा कि 10% अवैध किसका है? तो डाले गए मतों का। तो 80% वोटिंग हुआ था और उसका 10%, तो बोले तो 9 8 72, 72% बच गए वोट। मतलब अब अपने पास जो गिनती के 72 ही वोट हैं। मेरे बात ध्यान सुनिएगा। 100 वोटर लिस्ट में नाम लोगों था, तो 100 में से 100 का 20 तो गया ही नहीं, तो 80 बच गया, और 80 का 10 अवैध हो गया, तो 80 का 90% बच गया वैध मत। तो 72 वोट बचे हैं। मतलब गिनती कहां से करना है? 72 वोट से ही गिनती करना है। अपने पास मात्र 72 वोट ही है मेरे भाई, ध्यान सुनना। कितने वोट्स अपने पास? 72 वोट्स हैं। वेरी गुड। जो विनर कैंडिडेट है, मतदाता सूची में नामांकित कुल मतदाताओं का 40% प्राप्त हुआ। मतलब 100% मतदाता सूची में था, और 100% का 40% कह रहा है, ये मतलब 40 ही हुआ ना। ये देखो, मैं फालतू में लिख रहा हूं ये सब चीजें समझने के लिए। देखिए, ध्यान सुनिएगा। यहां पर कहा कि मतदाता सूची में नामांकित जितने भी इनरोल थे कैंडिडेट, उस सबका 40%। तो 100 का 40% 40 होता है, तो A को 40 मिला। यदि कहता जितना वोटिंग हुआ उसका 40%, तो हम 80 का 40% निकालते। जितना वोटिंग हुआ उसका 40%, तो हम 80 का निकालते। यदि हमसे कहता कि वैध मतों का 40%, तो वैध मत 72 था, 72 का 40 निकालते। देखो मेरे भाई बंधु, कंफ्यूजन नहीं, जिसका कहेगा आप उसी का निकालो। मेरे बात समझ रहे हैं ना? यदि कहता है कि मतदाता सूची के कुल मतों का, तो आप मतदाता सूची के कुल मत का निकालो, 100 का 40% निकालो। यदि कहता जितना वोटिंग हुआ उसका 40%, तो 80 का 40% निकालो। यदि कहता कि वैध मतों का 40%, 72 का 40% निकालते हैं। जिसका बोलेगा उसी का निकालोगे ना। ए भाई, दिमाग खोल कर सुनना मेरे बात। अब कंफ्यूज मत होना और कुछ सोचना मत, कंफ्यूजन हो ही जाएगा। देखो, जिसका कहेगा मतदाता सूची कुल मतों का 40%, तो 100 का 40% निकालना। यदि आपसे कहेगा कि जितना वोटिंग हुआ उसका 40%, तो 80 का 40 निकालना। यदि आपसे कहे कि वैध मतों का 40%, तो 72 का 40 निकालना। ठीक है? तो हम पीछे क्वेश्चन में वैध मतों का भी कहा था, वो भी था, ठीक है ना, और टोटल का भी सिखाए थे, ठीक है ना। तो 100 का 40 तो 40 ही होता है, A को 40 मिला। ठीक, तो हम ये सब नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें कहा ही नहीं है। पहले कहता था तो करते थे, अब नहीं कहा तो नहीं करेंगे। और जितना वोट मिलेगा वो किसी को अवैध नहीं मिलता, किसी को इनवैलिड नहीं मिलता, अवैध नहीं मिलता किसी को। जो मिलता है उसका एक्चुअल होता है। ठीक, तो 100 का 40 तो 40 ही होता है, A को 40 मिला। ठीक, अच्छा सुनिए, मेरे पास वोट कितने थे? 72, गिनती का 72 वोट थे, और एक का हिस्सा निकाल चुके हैं। कितना निकला है? 40।
A को 40 ही मिला ना जी, 100 का 40% निकाल 40 ही ना होगा, तो A को 40% मिला और टोटल वोट 72% ही मेरे पास थे। तो गिनती के लिए, अरे गिनने लायक तो 72 ही था ना जी, 72 में से 40 चला गया A का हिस्सा, तो कितना बच गया 40 और 30 70 32 बच गया। तो 32% किसको मिलेगा? B को मिलेगा। तो इसका मतलब A को मिला 40% और B को मिला है 32%। तो अंतर कितने का है? 8% का अंतर है। 32 8 40, 8% का अंतर है। तो अंतर 8% का है, या ये दिया है 2400, तो 8% 2400। मतदाता सूची में 100% लोग हैं, 100% कितना होगा? 2400 डिवाइड बाय 8 गुने 100, 8 तिया 24, 30,000। तो ऐसे करके बोलेंगे 30,000, 30,000 वोटर्स थे इनरोल इन वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में 30,000 मतदाताओं का नाम इनरोल था। देवी और सज्जनों, मेरे मित्रों, क्या आप समझ पा रहे हैं? सुनीता जी कहती हैं कि 90 कैसे आया? देखो सुनीता, यहाँ पर 10% दिया है कि जितना मत डाला गया उसका 10% अवैध है। तो अवैध तो निकल के 10% है किसका? जितना वोट डाला गया, तो 80 डाला गया, उसका 10% अवैध है। तो 180 का 10% अवैध है, तो 80 का 90% वैध हुआ ना। तो 80 का 90% 72 होता है। तो वही 10% यहाँ से निकला कि जितना वोट डाला गया उसका 10% अवैध है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 80 का 10%, तो 80 का 10% 8 ही ना होगा, तो 80% ये हो गया और 8 अवैध निकल गया। तो माइनस करेंगे तो 72 ही आएगा, तो 72% ही आएगा। या डायरेक्ट 90% निकाल लो, या 10% निकाल के फिर 80 में से माइनस कर लो, बात बराबर ही है। समझ में आया सुनीता? देखिए ध्यान से प्लीज। तो ये आया 30,000, 30,000 टोटल वोट्स। अब ऐसे नहीं बनाना है, अब ऐसे बनाना नहीं है, बनाना जल्दी में और धाएं धाएं। तो कैसे बनाएंगे धाएं धाएं? क्वेश्चन देख के क्या करोगे? अब हम तो बना दिए बच्चा, देखो क्वेश्चन यहाँ था, यही था ना इंग्लिश में कि 2 कैंडिडेट थे, 20% वोट डालने नहीं गए, 10% जितना वोट हुआ उसका 10% डिक्लेयर इनवैलिड, और विनर कैंडिडेट को टोटल वोटर लिस्ट का 40% वोट मिला, ठीक, और वह इतने से इलेक्टेड हो गया, चुनाव जीत गया। ठीक है ना, यही था क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा मैं फिर से आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। ठीक है ना, हम कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को। ठीक है ना, तैयार हैं सब लोग? पहले डिटेल बताओ, डिटेल समझ में आया कि नहीं? पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं डिटेल समझ में आया कि नहीं, तभी आपको शॉर्टकट समझ में आएगा। ठीक है ना, बस बहुत जल्द भाई, टेंशन मत लो। ये डिटेल समझ में आया कि 100% वोटर लिस्ट में नाम था, 100% वोटर लिस्ट में नाम था, ये सबको समझ में आया ना कि वोटर लिस्ट में 100%, 80% जो है मतलब वोटिंग हुआ, 20% वोट डालने गया ही नहीं, जितना वोट डाला उसका 10% अवैध था, तो 90% वैध हो गया। अब 100 का 40%, एक को मेरे 100 का 40 तो 40 ही होता, तो एक को 40 मिला, पक्की बात है। मेरे पास 72 ही वोट थे वैलिड, अब 40 चला गया, एक का हिस्सा तो बच गया 32 बच गया, और बी का हिस्सा बच गया। ए को 40, बी को 32 था, अंतर 8% का, 8 का अंतर दिया है 2400, तो 100% कितना होगा? 30,000। ये सबको समझ में आया? देखिए बात ऐसा है कि 180 का 40 निकालने नहीं कह रहा है, टोटल वोटर लिस्ट का 40 निकालने का रहा है। यदि कहता तो निकालते हम, लेकिन कहा नहीं। ठीक है ना, समझ रहे हैं छोटू जी? 80 का 40 नहीं कह रहा है, यदि बोलता कि वोटिंग जितना हुआ उसका 40%, तो हम 80 का 40% निकालते, लेकिन नहीं, वोटर लिस्ट के कुल मतों का 40%, 100 का 40 तो 40 ही होता है। 100% टोटल वोटर लिस्ट में नाम था, उसका 40% निकालिएगा, तो 40% कितना होगा? 40 ही ना होगा, तो यहाँ 40 इसीलिए लिख दिया 40%। ठीक है ना, आइए अब आपको समझाते हैं
कैसे जल्दी में बनाएंगे, जल्दी में कैसे बनाएंगे, देखना चाहते हैं? जरूर चाहते होंगे आप, हमको मालूम है आप बहुत चाहते हैं। 30,000 आ गया था ना आंसर, ठीक है। अब जल्दी में देखना चाहते हैं तो मैं सिखाता हूं आपको जल्दी में कैसे बनाते हैं। 1 मिनट भाई साहब। देखिए भाई साहब, जरा सा आवाज थोड़ा सा कम कर दो, जरा आवाज आ रहा होगा। चलिए यहां देखिए फटाफट। वोटर लिस्ट में 100% लोगों का नाम होता है। ओके, ठीक है ना, इजी है ना। तो ध्यान सुनेंगे प्लीज, ऐसे ये भी आसान है, कोई हार्ड नहीं है। 20% वोट डालने नहीं गए तो 80% वोट डाले, और इसका 10% अवैध निकल गया तो 8% और अवैध निकल गया। टोटल 100 का 40% ए को मिला तो 100 का 40 ही होता है, तो 40% और चला गया, तो 40 20 60 68, तो 100% में से 68% चला गया तो 32% बच गया। ये 32% किसका बच गया? बी का बच गया। तो ए और बी में कितने का अंतर हुआ? 8% का। यही 8% का जो अंतर है, यही हमारा कितना है भैया? 2400 है। तो 100% कितना होगा? मैं अभी भी बहुत लिख दिया हूं, क्योंकि समझने के लिए। 8 3 24। अब जितना आप समझदार बनेंगे उतने ही जल्दी जल्दी बनाएंगे इसको, ठीक है ना, उतने ही फास्ट करेंगे इससे आप, ठीक है ना। तो आप कितना समझदार हैं उस पर डिपेंड करता है। ध्यान सुनिए, 100% वोटर लिस्ट में नाम है, 20% वोट डालने गया नहीं, 100 का 10 मतलब 8 अवैध पाया गया, तो और ए को मिला टोटल 100 का 40, तो 100 का 40 होता है। तो 100 में से कितना गया? 100 में से 20 गया, 100 में से 8 गया, 100 में से 40 गया, तो 100 में से कितना गया? 68 चला गया। तो कितना बच गया? 32। तो 32 किसका बचेगा? बी का। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 का। तो 8 इतना। आप ऐसे ही बना सकते हो और आप ऐसे ही बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे बनाओ, ठीक है, दोनों आसान है, ठीक है ना। देखो भाई, थंबनेल कुछ गलत लगाया क्या? थंबनेल जो है, चलिए इसे एक बना के दिखाइए प्लीज। अच्छा, वो ऐसा एग्जांपल एक ही था या 2 था? ऐसा एग्जाम्पल एक ही था, कोई बात नहीं, एक ही था, क्या दिक्कत है। चले, कहीं कुछ गलत नहीं लगा हुआ है, ठीक नहीं, ऐप पे बोल रहा है ना। हाँ बच्चों, ये एग्जाम्पल एक ही था, दुखी मत होइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ गया था। चलें आगे, इसे दोबारा बना लेना कोमल, ठीक है। चलें आगे, और उससे ही मिलता जुलता ये टाइप है, इस टाइप को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सेम टाइप, प्लीज ध्यान सुनिएगा। उसमें सारा डाल रखे हैं शिवम, लेकिन बाद में चलेगा वो लाइव, ठीक है ना, अभी तो रिकॉर्डेड ही डाल रखे हैं शिवम, देख लेना, अभी फिलहाल एग्जाम है। तो चलिए यहां देखिए प्लीज, बिल्कुल बातें न करें देवी और सज्जनों, ध्यान सुनिएगा, सुनिए 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 भाई लोग सुनिए। इसको भी मैं एक बार पहले डिटेल बनाऊंगा, फिर शॉर्टकट। इसका 2 एग्जाम्पल है, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। देखो 2 एग्जाम्पल है, 2 है कि तीनों हो सकता है, 3 एग्जाम्पल है, ठीक है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें एक हम बना देते हैं और 2 आप बना लीजिएगा, ठीक है, ओके। इंग्लिश छिपा रहा हूं। There are 2 candidates participated in election. 10% of voters did not cast their votes and 500 number of votes declared invalid. The winner candidates got 55% of total votes enrolled in a voter list, and he was elected by 1200 number of votes. To find the number of voters in a voter list, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में इसको हम छिपा देते हैं, अब इसको हिंदी खाली रखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें 500 दिया हुआ है, ध्यान रखना 500,
और उसमें प्रतिशत था, इसमें क्वांटिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज सावधान। सब तैयार हैं? आइए, वोटर लिस्ट में डिटेल देखना। पहले 100% वोटर्स थे, यस। 10% मत डाले नहीं गया, तो वोटिंग हुआ 90%। 10% मत वोट डालने नहीं गए, 10% वोटिंग नहीं किए। तो 10% वोटिंग नहीं किए तो वोटिंग कितना किए? 90%, 90% वोटिंग किए। ठीक है। 500 वोटर्स, 500 मत अवैध पाए गए, तो वैलिड कितना है? वैलिड 90% वोटिंग हुआ, उसमें से 500 कम हो गया। यदि प्रतिशत में होता तो मैं कुछ करता कि 90% का 10% अवैध, तो 90 का 90, या 20% अवैध तो 80, कुछ ऐसे निकालते। लेकिन यहाँ प्रतिशत में नहीं है कि 20% अवैध है, यहाँ 500 क्वांटिटी है। तो जब क्वांटिटी दिया रहे, पहले भी करवाए थे ऐसा क्वेश्चन, जब क्वांटिटी गिवन तो क्वांटिटी माइनस करेंगे। तो ये है वैध मत, इतना 90% वोटिंग हुआ और 90% में से कितना निकल गया? 90% में से 500 निकल गया। ये है वैलिड वोट। ओके, और क्या बोला? विनर कैंडिडेट को जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के कुल मतों का, जितने मतदाता सूची में था उसका 55% वोट्स प्राप्त हुआ। विनर कैंडिडेट को जितने भी वोटर लिस्ट में थे उसका, पूरे वोटर लिस्ट का 55% वोट्स प्राप्त होता है विनर कैंडिडेट को। ठीक है। सुनिए ध्यान से प्लीज। तो मतदाता सूची में 100% लोग थे, तो 100% का, किसका बोला? मतदाता सूची के जितने भी इनरोल थे तो 55% 100 का बोला। देखो भैया, एकदम सिंपल सी बात है। वोटर लिस्ट का कहा तो 100 का 55 निकालेंगे। यदि वोटिंग हुआ उसका कहता 55 तो 90 का 55 निकालते हैं। यदि वैलिड वोट का कहता कि वैध मतों का 55 तो हम इसका 55 निकालते, ऐसे इसका 55% निकालते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि ये न तो कहा है वोटिंग का, न तो कहा है वैध मतों का, तो क्या कहा? वोटर लिस्ट के कुल मतों का, मतलब 100 का 55, और 100 का 55 बोले तो 55% ही होता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी मेरे भाई बंधु मित्रों को कि ए को 55 मिला तो 55 ही मिला, कोई संदेह नहीं। और आशा करते हैं सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे, और कोई ये न सोचे कि उसको अवैध चला गया और टोटल का कह रहा 55 तो अवैध चला जाएगा। नहीं, अवैध किसी को नहीं मिलता है। कल इसीलिए हम बहुत देर तक इस बात को समझाए थे एग्जाम्पल देकर। ठीक है, मेरे बात सभी भाई बंधु को समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। ठीक है ना? ओके, तो 100 का 55, तो ए को मिला 55, तो 55 का 55 लिख दिया। तो बी कितना मिलेगा? देखो बी कैसे निकालेंगे। देखो मेरे पास गिनती के लिए कितने वोट्स हैं, जो हमारे पास वैलिड इतने वोट हैं हमारे पास। ध्यान सुना इस बात को, मेरे पास इतना ही वोट था ना, 90% माइनस 500, इतना वोट था मेरे पास। 90% माइनस 500, मेरे पास इतने वोट थे। और इस वोट्स में से मेरे पास गिनती के लिए सही तो इतने ही वोट थे ना, और ए के हाथ में चला गया 55%। मेरे पास गिनती के लिए थे 90% माइनस 500, इतने वोट्स थे वैलिड। अब इसमें से 55 तो ए का चला गया, तो 55 गया ए का, तो बचा कितना? तो 90 में से 55 गया तो 45 बच गया, और माइनस 500। ठीक है ना? देखिए, तो हम क्या किए, ये पूरा हमारा क्या है? वैध मत है। तो इतना वैध मत था और ए का हिस्सा निकल गया 55, तो इसमें से 55 माइनस कर दिया। तो 55 माइनस करने के बाद जो बचेगा वो किसका बचेगा? बी का हिस्सा। तो 55 माइनस कर दिया तो बी का हिस्सा इतना बच गया। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, मतों का डिफरेंस निकालेंगे वोट्स का। कैसे निकालेंगे?
तो ए को 55% मिला, बी को 45% माइनस 500 मिला, ठीक है ना। ए का हिस्से में ऐसे आया सीधा साधा नंबर, बी के हिस्से में सीधा नहीं टेढ़ा नंबर आया है। अच्छा, आप ये मत समझना कि बी में से ही खाली माइनस किया, वैध मत नहीं। वो ए को 100 में से मिल गया तो 55 का 55 आ गया, ये हमारा वैध मत था। वैध मतों में से ए का माइनस जो बचा वो बी का हुआ, ठीक है ना। ये नहीं खाली इसमें से क्यों माइनस किए, इसमें क्यों नहीं किए, तो उसमें ऑलरेडी माइनस करके ही लिखा है, वो माइनस करके ही लिखा हुआ हो, ठीक है। क्यों किसी को अवैध मत नहीं मिलता, तो 100 का 55 आया 55, तो इसलिए जो मिला है वो वैध मत ही उसके हैं। तो हमारे पास कुल वैध मत इतना था और ए को इतना वैध मिल गया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखो यहाँ माइनस करेंगे तो यहां से माइनस करते इतना आ गया। अब डिफरेंस निकालेंगे दोनों से, हार जीत का फैसला। तो 55 में से 45 से गया तो कितना बच गया, 10%। और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया 500, माइनस माइनस प्लस हो गया 500, ठीक। मतलब ये डिफरेंस है, 10% प्लस 500 इज द डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर, एंड दिस डिफरेंस इज गिवन 1200। और यह अंतर हमको दिया है 1200। कितने का अंतर दिया है, 1200। कितने का अंतर है, 1200 का अंतर है। तो 10% प्लस 500 ये अंतर आया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये अंतर 1200 है। तो 10% बराबर ये 500 माइनस कर दो, तो 1200 में से 500 माइनस करें 700 आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, 1200 में से 500 जाके माइनस करो 700 बचेगा। 10% 700 है, तो वोटर लिस्ट में 100% कितने लोग होंगे, 700 बटा में 10 गुने में 100। तो वोटर लिस्ट में 7,000 वोटर्स इनरोल थे। 7,000 35 आया, कहाँ था, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, असुविधा के लिए खेद है, असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा खेद है, मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। हमको 100 दिखाई दिया और इसलिए गड़बड़ कर दिया मैंने, पता नहीं क्या सोचते रह जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। ये 90 था भाई साहब, 100 नहीं था। तो 90 में से 55 गया तो 35 बचेगा, 5 3 8, ठीक है ना, 35। सॉरी हम देखे नहीं, अब दिखाई दिया क्या रे, ऐसे कैसे। तो 35 और ये हो गया माइनस 500। मेरे भाई असुविधा के लिए खेद है, 90 था 100 नहीं, तो 90 में से 55 गया, 5 3 8 9 है ना, 35 बचेगा। प्लीज असुविधा के लिए खेद है। तो ये बी का शेयर आया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब था। ए का हिस्सा इतना है और बी का हिस्सा है 35% माइनस 500। ध्यान सुनिए प्लीज, चलिए इसी बहाने आपको दिमाग और क्लियर हो जाएगा। ए को मिला 55%, बी को मिला इतना, तो माइनस करिए 35, 55 में से 35 गया, 20 बच गया, 20%, कोई बात नहीं। और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 500। लगा कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो 20% प्लस 500 यही दिया है हमें बराबर में कितना, 1200। सही है भाई साहब, 20%, हाँ सही है सही है, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है, सब लोग ध्यान दे रहे थे, हम ही नहीं ध्यान दे रहे थे, हम कुछ सोच रहे थे मन ही मन, और मन मन के चक्कर में गड़बड़ हो जाता। देखिए ये जाके माइनस करें कितना, 700 आ गया ना। 20% बराबर कितना, 7 5 12, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% निकालेंगे, ठीक है ना। 100% कितना आएगा, सब तैयार है ना, 700 बटा में 20 गुने में 100, ठीक है। 20 पचे 100, 7 पचे 35, यही ना आ रहा है, सही है ना दिमाग। चलिए सब लोग सोच बना रहे हैं, सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं ना। मैं फिर से बोल देता हूं, वोटर लिस्ट में 100% लोग का नाम था, 10% वोट डालने गया ही नहीं, तो 90% वोट डालने गया। तो 90% में 500 और अवैध हो गया, तो 90 में से 500 और माइनस कर दिए। ये प्रतिशत था, ये 500, दोनों माइनस नहीं हो, ऐसा ही लिख देंगे, ऐसे कैसे ही, ठीक है, माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे। 90% माइनस 500। ए को 100 का 45 कितना मिला, 55, 100 का 55 55 ही होता है, ठीक है। तो बी कितना मिलेगा, तो इसमें से हम 55 माइनस कर देंगे, तो 90 में से 55 गया तो 35 बचेगा, और ये माइनस 500, तो बी का हिस्सा। ये हो गया ए का हिस्सा, ये है ए का हिस्सा, ये हो गया बी का पूरा।
दोनों का माइनस करें, डिफरेंस निकालेंगे। 55 में से 35 गया तो 20, 30, 20, 50 और माइनस माइनस प्लस 500, तो ये 20% प्लस 500, ये अंतर है। ये अंतर जो है किसके बराबर है? ये अंतर दिया है 1200 के। 7 5 1200 माइनस हो जाएगा 700 आया, तो 20% 700, तो 100% कितना, ठीक है ना? ओके, तो आगे 7 3500, ये है सही उत्तर। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? पचपन % से 100% का था, 90% में से कैसे? 90% तो था ना भैया, हे भगवान। जैसे मान लीजिए आपका इनकम जो है, ये भगवान गलत मत सोचना आप लोग, ठीक है? आपका इनकम मान लीजिए कि आप 50,000 रुपया कमाते हैं, ठीक? और एक है मिस्टर, वो मान लीजिए 1 लाख रुपया कमाते हैं। मान लीजिए कोई कमाता है 1 लाख, ठीक? आप हैं मिस्टर ए और आप कमाते हैं 50,000। अब मिस्टर एक है, वो एक मिस्टर नाम है मिस्टर बी, वो कमाता है 1 लाख रुपया, ठीक? और ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के इनकम का हमने कहा 10% है। तो बी का इनकम है 1 लाख रुपया और उसका 10% निकालेंगे मेरे भाई, तो 10,000 रुपया आ गया। तो ये एक्सपेंडिचर आ गया ए का। तो हम सेविंग कैसे निकालेंगे? तो सेविंग क्या, हम 50,000 में से 10,000 माइनस करने में कोई दिक्कत होगा क्या? आप बोले अरे तो इसका 10% निकाले थे ना, तो इसमें से क्यों माइनस करें? अरे भैया उसका उतना परसेंट निकालने के बाद उसका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया ना, और एग्जैक्ट वैल्यू आ गया तो आप माइनस करो। ये इनकम तुम्हारा है और उसमें से अरे कंपेयर किया गया बी से, क्या दिक्कत है? बी से कंपेयर किया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे ही यहां पर कंपेयर किया ए का वोट्स टोटल वोटिंग का 55%, तो क्या आपको दिक्कत है कि टोटल वोटिंग का 55 का दिया, तो क्या दिक्कत है? तो 100 का 55 निकाल लो, जितना आएगा इतना लिख दो यहां पर 55, क्या दिक्कत है? तो एक का तो एग्जैक्ट आ गया ना, इसलिए कुछ उल्टा सीधा नहीं समझना है। जो आया वो एग्जैक्ट वोट आया, ठीक? तो 100 का 55% बोला तो मैंने 100 का 55 तो 55 निकाल तो दिया 55। यदि 90 का था 55 तो 90 का निकालता 55, तो भी एक का ही एग्जैक्ट वोट आता, और ये भी एक का एग्जैक्ट वोट जिसका बोलेगा उसी का निकालेंगे ना। यदि हम यहां बोले बी के इनकम का 10%, तो भैया 10,000 हुआ, तो ठीक है, बी का इनकम 10,000 हुआ ना भाई। 10,000 जो आया उसका, जो भी आया उसका एक्सपेंडिचर है, तो उसके इनकम में से ना इसका एक्सपेंडिचर माइनस करता ना, सेविंग आएगा। तो ये एग्जांपल दे रहा था, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है मेरा भाई कि किसी का भी कह दे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है ना? मेरे बात समझ में आ रहा सबको ना? तो आप ऐसा मत समझना कि भैया आप तो यहां 100 में से 55 कर दिए थे और 90 में से फिर क्यों माइनस कर रहे हैं उसको। नहीं भाई, ये जो 100 का 55% निकाले वो एग्जैक्ट ए का वैल्यू आ गया, और एग्जैक्ट ए का वैल्यू आ गया, तो अब यही ना मेरा गिनती का वोट है, इतने ही वोट है। जैसे यहां पर इसका इनकम इतना था, कंपेयर किया इससे, लेकिन माइनस करेंगे इसमें से ना, तो हम कम परसेंटेज निकाल लें इससे, लेकिन भैया माइनस तो इसी से करेंगे ना, क्योंकि मेरे पास इतना ही वोट था और इस वोट में से ए को 55 चला गया, तो बचेगा वो बी का ही वोट होगा। मेरे बात समझ में आ रहा सबको? आ रहा समझ में? अब इसको जल्दी कैसे बनाएंगे, दम यो धाए धाए। क्या आप देखना चाहते हैं? पहले डिटेल सब छाप लिए, बोलिए छाप लिए भाई लोग? ऐसे कभी मत बनाना मेरे भाई, ठीक है ना? एक नहीं सर 2 क्वेश्चन और देंगे हितेश, टेंशन मत लेना, मुझे मालूम है ये सबके दिमाग खटकते हैं। इसे जल्दी में कैसे बनाओगे मैं सिखाऊं? हरिओम हरिओम हरिओम। जगह तो कम है मेरे पास, कोशिश करते हैं कि बन जाए। सब तैयार हैं? आशुतोष को समझ में आ गया। ठीक है, ऐसा जगह तुम गुस्सा के डांटे होंगे, तो ऐसा नहीं है, वो समझा रहा था इस तरीके से। ठीक है, डरो मत। चलो यार देखो भाई लोग, कैसे कैसे बनाएंगे देखिए। अपने पास वोटर लिस्ट में 100% लोगों का नाम था,
यस था। समझना ध्यान से, कान खोल के सुनना सब लोग, मेरे भाई बंधु सब ध्यान सुनना, ठीक है? ओके। वोटर लिस्ट में 100% के लोगों का नाम था, 10% वोट डालने गया ही नहीं, 100 में से 10 निकल गया। उसके बाद 500 वोट अवैध पाए गए, तो 10% और 500 और निकल गया। ए को मिला 100 का 55, तो 100 का 55 तो 55 ही होगा, तो मतलब 55% और निकल गया। तो 100 में से क्या निकल गया? 100 का 10 निकल गया, 100 का 55 निकल गया, 500 और निकल गया, ठीक। तो 100 में से इतने वोट तो निकल गए जी। क्या निकल गया? 10% अवैध, 100 का 55 ये, और जो था उसमें से 500 एग्जैक्ट दिया, 500 और निकल गया। तो कितना निकल गया? 65% प्लस 500 निकल गया। 65% प्लस 500 तो निकल गया। तो अब जो बचेगा बी का हिस्सा बचेगा, तो इसका मतलब 100% में से 65% प्लस 500 माइनस कर दीजिए। मेरे भाई लोग ध्यान सुनना फिर से। ए को मिला था कितना परसेंट? ए को मिला था 55%, 10% अवैध, सबको जोड़ेंगे तो 65 प्लस 500 आएगा। तो ये हो गया, नहीं गया, अवैध पाया, ए को मिला। अब हम 100 में से माइनस कर देंगे, जो बचेगा बी का होगा। तो बी का कितना होगा? 100 में से 65 गया, 6 3 35% बच गया, और माइनस प्लस माइनस 500 बच गया, ठीक। तो यहां से बी का हिस्सा आ गया 35% माइनस 500। ए का हिस्सा है 55%, और जो बचेगा 100 में से माइनस करके टोटल निकाल लिया, फिर 100 में से माइनस कर दिया। ध्यान सुनना, सबका निकाल चुका के 100 में से जो अवैध नहीं गया, अवैध पाया गया, ए को मिला, सबको जोड़ के जो बचेगा वो बी का हिस्सा होगा। अब हम यहां से डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो माइनस करेंगे। जब माइनस करते हैं साइन बदल जाता, मालूम सबको ना कि जब माइनस करते हैं तो साइन बदल जाता है, ठीक है ना? माइनस करने पर साइन क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है ना? माइनस खुशबू लास्ट में यहां पर सबको कर रहे हैं, पहले सबको जोड़ लेते हैं कि देखो ये भी तो निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो इस सबको पहले जोड़ लिए, और उसके बाद 100 में से देखो संध्या खुशबू यहाँ माइनस कर दिया वही वाला, ठीक है ना? ध्यान रखा बच्चा, माइनस तो कर ही रहे हैं, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, सब माइनस कुल इतना हो गया, तो 100 में से माइनस किया तो इतना बच गया, ठीक है खुशबू? समझ में आया? अब ए और बी का वोट को माइनस करो, ए और बी का वोट को माइनस करो, ठीक है? ए और बी का वोट माइनस करो। माइनस करने पर साइन बदल जाता है। जैसे हाथी के दांत कितने होते हैं भैया? कितने दांत होते हैं हाथी के? आप बोलेंगे 2 होता है, तो नहीं, हाथी का 2 दिखाने वाले होते हैं, खाने वाले अंदर अलग होते हैं, ठीक है ना? तो वैसे ही हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने वाला अलग होते हैं। जब इसको माइनस करते हैं, किसी को माइनस करते हैं, तो साइन बदल जाता है। जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो यहां देखो 55 में से 35 गया, 20%, और ये प्लस का 500, यही डिफरेंस है। और ये डिफरेंस हमें दिया है 1200, ये माइनस कर दिया तो 20% बराबर 700। तो 20% बराबर 700, तो निकालेंगे 100% कितना होगा? 700 बटा में 20 गुने 100, 20 2500 3500, ऐसे करके टोटल वोटर लिस्ट में 3500 लोगों का नाम था। थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है? थोड़ी बहुत तो आ ही रहा होगा। मैं दोबारा सिखाता हूं आपको, मैं दोबारा सिखाता हूं, ठीक है? कुछ लोग को समझ में आया होगा, मुझे मालूम है, बहुत लोग को आ गया होगा। चलिए इसे हम एक बार और बनाते हैं, प्लीज ध्यान देखिए, सब लोग देखेंगे ध्यान से प्लीज। 100% वोटर लिस्ट में नाम था, यस था, तो क्या दिक्कत है? था तो था।
10% वोट डालने गए ही नहीं, ठीक है। 500 अवैध हो गया, ठीक है। और 100 का 55 मिला, एक हो तो 100 में से 55 ये, तो 100 में से कितना चला गया? 100 में से 65 प्लस 500 चला गया, इतना चला गया। तो 100 में से 100% में से 65% प्लस 500 चला गया, मतलब घट गया। तो जो बचेगा वो किसका बचेगा? बी का बचेगा। तो बी का 100 में से 65 गया तो 35% और माइनस 500। तो बस यही देखो, ए को मिला 55%, बी को मिला 35% माइनस 500, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहां आ गया 20% और यहां आ गया 500, ठीक है। तो ये डिफरेंस इज गिवन 1200, ये दिया है आपको 1200, माइनस करो 20% बराबर 700, 100% इक्वल टू, बताओ न जी, 700 बटा में 20 गुने में 100, 3500, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया? पक्का? पटना वाले बोलेंगे समझ में आया, या पूछना चाहते हैं दोबारा? कौन है उठाए हाथ अपना? बोर्ड पे नहीं बुलाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सबको आ गया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसी बात पर एक अपने हाथों से धाएं धाएं प्लीज बनाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। इस क्वेश्चन को अच्छे अच्छे बच्चे भी पहले समझ ही नहीं पाते, बनाने की तो बात ही अलग है, समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही बात समझ में नहीं आता। और आप तो समझ गए जी, बड़ा इंटेलिजेंट है भैया आप तो। बनाइए ना, दीजिए, बना दीजिए, दे दिया, बनाइए फटाफट, फास्ट फास्ट बनाइए। कई एग्जाम में पूछ चुका है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सब में। धाएं धाएं बनाइए और दिमाग नहीं लगाइए। आया, बोलो बोलो, आया। क्या 6200 आ रहा है? पंकज गिरी, रोहित, कोमल, रिमझिम एक जीरो छोड़ दी, सूरज, सिक्स 6200 आ रहा है मेरे भाई बंधु। ईशा का भी आ गया, आशुतोष चौधरी, अंकित, वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि सबने लाया, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सभी मित्रों का आ गया, ठीक है। मैं बना के दिखाऊं? इधर ध्यान किधर है? देखिए 100%, ठीक, 10% वोट डालने नहीं गया, 60 मत अवैध है, 60 मत है, ध्यान रखना। और विनर को मतलब ए को टोटल का कुल नामांकित जितने लोग थे उसका 47% मिला। तो 47%, 100 का 47 और, तो 10% ऐसे, 47 ऐसे, 57 हो गया ना। जब मैं कुछ सोचते रहता हूँ ना तो कुछ भी लिख देता हूँ। तो 47 और 10 कितना हो गया? 57 प्लस 60। तो अब क्या करेंगे? 100% लोगों का नाम था और 100% में से 57% और 60 घटा दीजिए, तो 100 में से 57 का 43, तो बी का हिस्सा क्या होगा? 43% और माइनस प्लस माइनस 60, ये हो गया बी का हिस्सा, ठीक है ना? समझ रहे हैं सब लोग? ये हो गया बी का हिस्सा, ठीक, ये हो गया ए का, ये हो गया बी का हिस्सा। अब इसे माइनस करो, माइनस करने पर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो 43 और 4 47, 4% प्लस 60, ठीक है ना? 4% प्लस 60, यही अंतर जो है हमें दिया है। 308 मतों से जीत गया, 308। 60 माइनस कर दो तो आ जाएगा 4%। 4% बराबर कितना? बोलिए, 248 है ना? 248। तो हमको निकालना है वोटर लिस्ट का टोटल 100%। 248 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, 6200। तो ऐसे करके 6200। देवी और सज्जनों, भाई और बंधु लोग, मित्रों, यदि आप समझ गए तो एक बार यस लिखें। पटना वाले बोलेंगे समझ में आया जी, नहीं आया तो उठाओ हाथ जल्दी। अपना हाथ उठाना भैया, दूसरे का नहीं उठाइएगा, ठीक है? सबका आ गया 6200। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। देखो अब इसमें और क्या पूछ सकता है? सर मुझे एडमिशन लेना है आपके पास ऑनलाइन। खुशबू सिंह, अच्छी बात है, भारतीय लर्निंग ऐप ज्वाइन करो। चलो यहाँ देखो, सब तैयार हैं? अब क्या पूछेगा जी बताइए? देखिए यदि आपसे पूछा 4% आ गया 248, ठीक। यदि कहा कि मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम है तो 100%, ठीक। यदि आपसे पूछे कि वोटिंग कितना हुआ तो 10 नहीं गया था, 90% वोटिंग हुआ, तो निकालिए 4 बराबर इतना, तो 90 बराबर कितना? अब ध्यान सुनना, यदि पूछे वोटिंग कितना हुआ तो क्या निकालेंगे? 90%। यदि आपसे पूछे वैध मत निकालो, वैध मत कितना है, तो 4% इतना, तो 90% निकाल लो। और 90% जो आएगा, जितना भी 90% आएगा उसमें से कितना? 60 माइनस कर देना। क्यों 60 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 60 मत अवैध पाए गए थे। तो पहले निकालेंगे वोटिंग कितना हुआ, 90%, तो 90% निकाल के जो आएगा फिर उसमें 60 माइनस करेंगे 60। ध्यान सुनना, ऐसा पूछा नहीं लेकिन बता दे रहा हूं कि आपको ध्यान आना चाहिए। अरे पूछेगा वैध मत कितना है, ठीक है ना?
हाँ खुशबू लर्निंग ऐप पे खुशबू है, और ये यूट्यूब पे खुशबू सिंह पूछ रही थी। आप टेंशन मत लो, आप तो ले ही रखिए एडमिशन, ठीक है। यहाँ देखिए, तो हमने कहा कि वोटिंग कितना, तो 90% निकालेंगे। वैध मत निकालने के लिए कहेगा वैध मत, तो 90% निकाल के और उसमें 60 माइनस, क्यों कि 60 बाद में अवैध पाया गया, तो 90% निकाल के 60 माइनस कर देना तो आ जाएगा, ठीक, ओके। यदि बोले ए का कितना वोट मिला, तो 47%। यदि ए का पूछे तो क्या निकालेंगे इसका, 47%। 4 बराबर इतना, तो ए को मिला है 47, तो 47 बराबर कितना, तो 47 निकाल लेना, ठीक है। ए भाई सुन रहे हो ना, ए का हिस्सा निकालने का है तो क्या निकालेंगे, 47। 47% कितना, ठीक है। और जब बी का हिस्सा निकालने का है, बी फॉर बॉम्बे, बी का हिस्सा निकालने का है तो कैसे निकालेंगे, यही सुनना, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना देवी और सजनों। सब तैयार है ना। यदि बी का निकालने का है तो पहले 43 निकालो। कितना निकालो, पहले 43% निकालो। 4% इतना, तो 43% कितना, तो 43 नहीं मिला है, -60, -60 करना पड़ेगा। 43% और -60 है बी का हिस्सा, तो पहले हम 43% निकाल लेंगे, और 43% निकाल के, और बी का तो ये है ना 43% -60 ये है ना, तो 43% निकाल के फिर 60 उसमें से और माइनस करेंगे, तो बी का हिस्सा आएगा। आज समझ में, ए का निकालने का है तो 47 डायरेक्ट निकालेंगे, बी का निकालने का है तो 43 निकाल के फिर 60 माइनस करेंगे, 43 निकाल लेंगे फिर 60 माइनस करेंगे, ठीक है। हो देखो, इसमें पूछ ही दिया मैंने, हारने वाले को कितना मिलेगा, ठीक है। चलो चलो एक बना के दिखाओ, फास्ट फास्ट, तेजी में। महेंद्र जी क्या पूछ रहे हैं, आया। सबका आ गया। चलिए मैं सिखाता हूं। वोटर लिस्ट में 100% लोगों का नाम होता है, 20% वोट का प्रयोग नहीं किए, तो 100 में से 20 ऐसे गया, 800 और चला गया। उसके बाद ए को मिला है 100% में 48%, 100% ध्यान रखना, तो 48 और चला गया।
40 20 60 68% प्लस 800 हो गया। तो 100% वोट था, उसमें से बी को इतना तो चला गया, ये डालने नहीं गया, ये अवैध हो गया, ये ए को मिल गया, सब मिला के इतना हुआ। तो 100 में से इतना निकल गया, कितना 68% प्लस 800 इतना निकल गया। तो 100% माइनस कर दो डायरेक्ट, 100 में से 68 गया, 3 2 6 3 9 है ना, 32% माइनस 800, ये आया बी का हिस्सा। ये कितना आया बी का हिस्सा? बी का हिस्सा आया 32% माइनस 800। ठीक है मेरे भाई मेरे बंधु मित्रों, अब इसे माइनस करो, माइनस ये हो गया प्लस, ये माइनस करेंगे तो 16 और प्लस का 800 ये आया। और ये हमें कितना दिया हुआ अंतर? 12,160 मतों से चुनाव जीत गया। तो इसका मतलब ये है कि 16% बराबर कितना? 800 माइनस करिए भाई इसमें से, 12,160 में से 800 माइनस कर दीजिए, 0 6 8 3 11, कितना आ गया? 11,360 आ गया। तो हमें निकालना है हारने वाले को, तो हारने वाले कितना निकालेंगे? 32 निकालेंगे और लास्ट में 800 माइनस करेंगे तो निकालेंगे 32% कितना होगा? 11,360 डिवाइड बाई 16 गुने 32, 16 दूनी 32, तो 11 दूनी 22, 36 दूनी 72, 22,720। तो लूजर को कितना मिलेगा? बी को कितना मिलेगा? तो 22,720। ये तो 32% है, उसमें से 800 माइनस भी करेंगे ना, 800 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 21,000 कितना आ रहा है? माइनस करो, 21,920 आ रहा है ना, 21,920 सही है। मन की शांति जी मिल गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे बच्चे गच्छा दे देता है इसमें। मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्रों, यदि आपको यह आ चुका है तो एक बार यस, पटना वाले लोग बताएंगे आया तो ओह वेरी वेरी गुड, हाथ पहले ही बोल दिया यस सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग कमाल कर देते हैं जी, इतना जल्दी समझ जाते हैं कि हम भी सोचते हो कितना इंटेलिजेंट हैं आप, है ना। वेरी वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट है, कितना जल्दी समझ जाते हैं आप, है ना। सबका आ गया, ठीक, सबका यस है, बहुत बहुत धन्यवाद। होय होय बच्चा वाला क्वेश्चन, बच्चा वाला नेक्स्ट देखिए, छोटा बच्चा वाला है, देखिए इधर देखिए, देखिए भाई लोग फटाफट देखिए। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने भाग लिया, तो ए को 10% वोट्स मिला, बी को 55% वोट मिला, और जो बच गया हो सी को मिला हो, तो दे ही दिया 50 60 65 35%, जो बच गया हो सी को मिला, ठीक। विजेता उम्मीदवार 1200 मतों से जीत गया, ए भाई साहब जीत गया, भाई साहब जीत गया, ठीक है। अच्छा शिवम फिर माइनस क्यों किया, क्या है कंफ्यूजन रहते हो भैया, वो माइनस करके तो हम डिफरेंस निकाल लिए ना, लेकिन हम तो पूछ रहे हैं आपसे
बी का हिस्सा निकालो, तो यहाँ पर तो बी का हिस्सा कैसे लिखोगे तुम? 32% माइनस 800 है ना, बी का हिस्सा है मेरे भाई। ये ए का है, ये बी का है, था ना, दोनों को माइनस किए हैं। माइनस दोनों क्यों किए? ये ए का है और बी का है, था ना, माइनस करके इतना आया भैया, है। बट तो ये यही तो पूरा बी का हिस्सा पूरा यही तो बोलेंगे, ये थोड़ी अलग कुछ बोल देंगे। तो पहले 32% निकाल लेंगे और माइनस 800 कर देंगे। ठीक है शिवम, ठीक है। यहां देखो, यहां देखो, 3 प्रत्याशी पार्टिसिपेट किया, ए बी सी। ए को मिला 10%, बी को 55% और सी को मिला 35%। देखो ध्यान से इधर, ए भाई साहब देखिए देखिए फटाफट फास्ट। ए हो गया आम आदमी पार्टी, बी बीजेपी और सी कांग्रेस, ठीक है ना। 3 पार्टी है, ए बी सी, ठीक है। ओके, 3 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए इलेक्शन में, ए बी सी। क्वेश्चन में ऐसा ही दिया भाई, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा मत समझिएगा कि हम इसको ज़्यादा दे दिए, नहीं, वो जैसा दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ पर बीजेपी ज़्यादा मिल गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अच्छा सुनिए, ए भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, गोली मारो, समझिए, देखो 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 देखो, यहाँ देखो। विजेता 1200 मतों से चुनाव जीत गया, तो 1200 मत क्या डिफरेंस है? किसके किसके बीच का डिफरेंस है? तो विनर जीतने वाले के साथ, और क्या सब लूजर को मिलाकर? नहीं, जो सबसे जो नियरेस्ट कैंडिडेट है, एक होता है विनर, एक होता है फर्स्ट रनर अप होता है, सेकंड रनर अप होता है ना, फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप होता है ना। तो जो विनर है, जो सबसे फर्स्ट किया और उसके जो सबसे क्लोज है, ऐसा मत समझना कि मतलब ऐसा नहीं कि विनर को 55 मिला और इन दोनों को मिलाकर 45 हो गया तो इसका डिफरेंस निकाल दिया 10, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? कभी कभी तो ऐसा होता है, एक को 30 मिला, ठीक, बी को 25 मिला और जब बचाओ सी को मिला 30, 20, 50, 45, ही ना होगा, 55, 60, 40। तो ऐसा नहीं कि आप इसको हरा दीजिएगा, कैसे कहिएगा ये 45 और ये गठबंधन हो गया तो ये दोनों मिलकर 55%, तो माइनस करके ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता है। गठबंधन सरकार चली जाती है, प्रतिशत में ऐसा नहीं करते, प्रतिशत में ऐसा नहीं करते, ठीक है। डिफरेंस जो हार जीत का फैसला होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं करते, नहीं तो जो जीतता वो हमेशा हार जाता, वो जीत ही नहीं पाएगा कभी, है ना। जैसे ए को मिला 10 वोट, ए को मिला 12 वोट, ए को मिला 11 वोट, तो इसका मतलब इसको 12 विनर है, तो ऐसा नहीं कि इन दोनों को जोड़ के करेगा तो हार ही जाए वो जा रहा है ना, तो कहीं विनर ही नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? जो फर्स्ट जो विजेता है उसका, और उसके जो सबसे नियरेस्ट कैंडिडेट है, सबसे नजदीक का डिफरेंस जिसके पास है, उसको लेते हैं। कहने का मतलब हमें सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को लेना है, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं ना? हमें सिर्फ यही 2 पार्टी को लेके चलना है। और आप समझ रहे हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बी और सी की बात कर रहा हूँ। आप मतलब मत ले लेना अपने पर, है ऐसे कैसे छोड़ दिया उसको, है ना। तो नहीं, सॉरी, असुविधा के लिए खेद है। याद देखिए, हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है। देखो ध्यान से, फटाफट, पार्टी पकड़ नहीं करते हम। देखो, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे विनर ये है और इसके सबसे नजदीक का प्रतिद्वंदी कौन है? सी है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 30, 20, 20% है, और यही 20% हमको दिया है 1200, यही 20%, 100% निकालेंगे तो 1200 बटा में 20 गुने में 100, 20 छक 120, तो 6000, टोटल वोटिंग 6000 का हुआ था।
अच्छा देख लेंगे शिवम, अब टेंशन मत लो, देख लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसा होगा तो टेंशन मत लो, ठीक है, जितना दिया ही पहले उतना तुम कर लो, उससे तुमको सोचना ही नहीं है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है ना, ऐसा हम देख लेंगे एक बार फिर से। ये सबको समझ में आया कि यदि हमने यहाँ पर 3 कैंडिडेट बोला है, यदि यहाँ पर 50 कैंडिडेट भी हो जाए ना, 50 कैंडिडेट भी हो जाए तो हमको कोई मतलब ही नहीं है 50 से, हमको सिर्फ जो विनर है फर्स्ट पोजीशन पर और जो सेकंड पोजीशन, बस इन्हीं दोनों का मतलब है, अदर से कोई मतलब है ही नहीं। मेरे बात समझ रहे हैं ना? हरीश बघेल, थैंक्स सर, आई हैव गॉट selected, miss your class, still will improve math, you made it easy for time, okay, हरिओम बघेल, क्या बात है, कहाँ सिलेक्शन हुआ हरिओम, कहाँ हो सेलेक्ट होके, चलो यहाँ देखो, ये समझ में आया सबको ना कि हमें अदर से कोई मतलब नहीं है, मतलब है विनर से, और जो सेकंड जो लूजर है, सेकंड पोजीशन पे जो आया है उससे मतलब है, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो है दोनों का डिफरेंस 20% और 100% कितना, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? बना सकते हैं ना जी? ओके ओके, खुशबू डेट आए बता देना मुझे, आपके डेट उससे पहले ही, हम 20 दिन पहले ही, जैसी डेट आएगा वैसे ही हम आपको मैट्रिक्स दे देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, एकदम पब्लिकली कर देंगे उसका। ओके हरिओम जी, डिस्ट्रिक्ट कोड सोनीपत सोनीपत का चीज सोनीपत में रह गया, देखो, ठीक है, तो फटाफट आइए, इसका आंसर क्या है? अच्छा है भाई, घर के पास का नौकरी अच्छा होता है। और जी क्या है इसका आंसर? इतना देर काहे को? आया, कितना आ रहा है? अक्षय वर्मा जी चलिए, आपका धन्यवाद हम स्वीकार करते हैं ओके, ऐसे ही प्रगति करते रहिए, बस हम यही चाहते हैं कि सभी बच्चे कुछ न कुछ करें, भगवान सबको खुश रखे, सबको रखे और सबके साथ हमें भी रखे चलिए, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। तो ए को मिला कुल मतों का 19%, बी को मिला 55%, इसे जोड़ दीजिए, 5 6 7 74 आ गया ना, 74%, तो कितना बच गया? 7 2 9 26%। सही बात है, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे भाई लोग समझिए ध्यान से, ए को मिला 19%, बी को मिला 55, तो 9 5 14, 5 6 7 74, तो 26 बच गया, 26% सी को मिलेगा। फिर हम निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि यही दोनों का डिफरेंस होगा, 9 6 15, 29% का डिफरेंस आया, 29% का डिफरेंस आया, यही दोनों का डिफरेंस निकालना, सबका नहीं, ये 58,000 के बराबर है। तो वोटर लिस्ट में वोटिंग कितना हुआ? 100%, 58,000 डिवाइड बाय 29 इंटू 100, 29 दूनी 58, 2 लाख, 2 लाख हो गया ना? अरे वाह, सबका आ गया रे बाबा, कोई नहीं छोड़ा, ये वाला इजी था ना, आएगा आएगा प्रवीण, जल्दी में आएगा, इंग्लिश का ही बैच आएगा, ठीक है। देवी और सज्जनों मित्रों, क्या आप सभी को समझ में आ गया
तो आप समझ भी गए होंगे, ज़्यादा आज पढ़ाएंगे नहीं। चुनाव का ये प्रकरण कितना और लास्ट में है नहीं, अब नेक्स्ट